जय भीम, नमो बुद्धाय। तो सबसे पहले साथियों, आप सभी को गणतंत्र दिवस की बहुत बहुत शुभकामनाएं। जैसा कि आज हम यहाँ पे 26 जनवरी गणतंत्र दिवस के पावन में सब लोग एकत्रित हुए हैं। यह दिन केवल तिरंगा फहराने का नहीं है, बल्कि भारत के संविधान को याद करने का दिन है और साथ ही उस महान व्यक्ति को नमन करने का दिन है जिन्होंने हमें संविधान दिया। इतना बड़ा, पूरी दुनिया का सबसे बड़ा संविधान दिया। भारत रत्न संविधान निर्माता बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर। साथियों, 15 अगस्त 1947 को भारत आजाद तो हो गया था, लेकिन 26 जनवरी 1950 को भारत एक संप्रभु, समाजवादी, धर्मनिरपेक्ष और लोकतांत्रिक गणराज्य बना था। यही वह दिन था जिस दिन संविधान लागू हुआ था और भारत के करोड़ों लोगों को जीने का एक सहारा मिला था, जिसमें सबसे ज्यादा अगर हम बात करें तो शोषित, वंचित, दलित, उन लोगों को ज्यादा सहारा मिला था। जिसमें महिलाओं को तो पूरा सम्मान दिया गया है। यह जब संभव हुआ जब बाबा साहब डॉक्टर भीम, जो कुछ संभव हुआ सिर्फ बाबा साहब अम्बेडकर के कारण हुआ। बाबा साहब का जीवन हमें सिखाता है गरीबी, भेदभाव और संघर्ष इंसान को रोक नहीं सकते अगर उसके पास शिक्षा, आत्मसम्मान और दृढ़ संकल्प हो। बाबा साहब एक ऐसे बच्चे थे जिसे स्कूल में ना तो पानी पीने की अनुमति थी, बल्कि जाति के आधार पर उनको इतना अपमान सहना पड़ता था कि उनको क्लास में बाहर बैठकर बिठाया जाता था। वही बच्चा आगे चलकर भारत का मुख्य शिल्पकार बनेगा, ये किसी ने सोच भी नहीं सकता था कोई भी। बाबा साहब ने कहा था, शिक्षित बनो, संगठित रहो और संघर्ष करो। यह एक केवल पूरा नारा नहीं था, ये पूरे राष्ट्र के लिए जीवन मंत्र है। क्योंकि शिक्षित बनेंगे तभी हमारे देश के बच्चे, सभी समाज के, सभी जातियों के, सभी धर्म के बच्चे आगे बढ़ पाएंगे। दूसरा, संगठित रहेंगे तो वो आगे और इकट्ठे होके किसी भी प्रॉब्लम, दिक्कत का सामना कर सकते हैं। और संघर्ष, जब कोई जाति विरोधी, समाज विरोधी, धर्म विरोधी सरकार अपने कायराना हरकतें करने लगे तो तभी ये गणतंत्र, प्रजातंत्र काम आता है और वो लोग संघर्ष करते हैं और सरकार को घुटनों के बल ला देते हैं। तभी बाबा साहब ने कहा था, शिक्षित बनो, संगठित रहो, संघर्ष करो। अपने बच्चों को पढ़ाना चाहिए और वो हर खुशी शिक्षा के लिए देनी चाहिए। बाबा साहब चाहते थे कि जो अपमान मैंने सहा है, मेरा समाज या कोई भी जो अल्पसंख्यक जाति है या धर्म है, कोई भी ना सहे। इसीलिए उन्होंने इतना बड़ा संविधान तैयार किया और उस संविधान में सिर्फ एक व्यक्ति के लिए नहीं, पूरे समाज, पूरी जाति, सभी धर्मों के लिए, सभी के लिए एक अधिकार क्षेत्र लिखा गया था। संविधान के माध्यम से बाबा साहब ने हमें कुछ दिया, समानता का अधिकार, स्वतंत्रता का अधिकार, धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार, न्याय का अधिकार, शोषण के विरुद्ध अधिकार और फ्रीडम ऑफ स्पीच, फ्रीडम ऑफ लिबर्टी, जैसे कि आप कहीं भी घूम सकते हो, कहीं भी खा सकते हो, कुछ भी पहन सकते हो। यही सब कुछ देन बाबा साहब की है। बाबा साहब अगर ना होते तो आज हम लोग यहाँ पे बैठे नहीं होते। बाबा साहब की दूरदर्शी सोच जो हमें दर्शाती है, आज से 100 साल पहले बाबा साहब ने वो सोचा था जो हम आज भी नहीं सोच सकते। लेकिन आज कुछ खुराफाती लोग बाबा साहब की मूर्तियों को तोड़ते हैं, बाबा साहब के नाम पर अपमान करते हैं। जिस व्यक्ति के पास 32 डिग्रियां थी, आज जिस व्यक्ति के पास 1 डिग्री भी नहीं है, वो बाबा साहब को गलत बोलता है। तो राजनीतिक लोकतंत्र जब तक सफल नहीं होता, बाबा साहब ने स्पष्ट कहा था, राजनीतिक लोकतंत्र जब तक सफल नहीं हो सकता जब तक सामाजिक और आर्थिक लोकतंत्र ना हो। आज हम गणतंत्र दिवस मनाते हैं तो हमें सोचना चाहिए, क्या हम सच में संविधान के मूल्यों को जी रहे हैं? क्या हम जाति, धर्म, लिंग, वर्ग के आधार पर भेदभाव तो नहीं कर रहे हैं? देश का भविष्य केवल सरकार से नहीं, हम जैसे जागरूक नागरिकों से बनता है। हम जागरूक बनेंगे तो ही हमारे संविधान के मूल्य बचे रहेंगे। संविधान का सम्मान करें, कानून का पालन करें, एक दूसरे को इंसान समझें और शिक्षा को सबसे बड़ा हथियार बनाएं। यही बाबा साहब को सबसे बड़ी श्रद्धांजलि होगी। श्रद्धांजलि के अलावा, देने से अलावा, हमें सभी व्यक्तियों को, चाहे वो शोषित हो, दलित हो, पीड़ित हो, सभी को एक समान समझना चाहिए। जैसा कि आप लोग देख रहे होंगे, हमारे देश में नए नए तरीके की घटनाएं हो रही हैं। आप किसी भी राज्य में जाइए, किसी भी जिले में जाइए, आप वहां पे देखो दलितों पे इतने सारे अत्याचार होते हैं। किसी को मूंछ रखने पे का अधिकार नहीं है, किसी की बारात नहीं निकली जाती। तो ये कौन लोग हैं? ये कौन से धर्म के लोग हैं? कौन सी जाति के लोग हैं? यही सम्मान बचाना है, यही बाबा साहब को सच्ची श्रद्धांजलि होगी। तो यही अपनी वाणी को विराम देते हुए हम अपना विचार व्यक्त कर खत्म करते हैं। सभी को जय भीम, गणतंत्र दिवस की बहुत बहुत शुभकामनाएं। आप सभी को एक रहें, स्वस्थ रहें। जय भीम, नमो बुद्धाय।